हो गया, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, करें कंटिन्यू अपने सिलेबस को आगे। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में बच्चे हमने कुछ सीखे थे, क्या कॉन्सेप्ट, 2-4 और बचते हैं, वो और कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं, तो आप एक बार उसको कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी यहाँ मिसिंग नंबर है। इस सीरीज को पूरा करना है। 16, 9, 10, 21, 85, नेक्स्ट नंबर क्या? एक बार आप कीजिए। तो किस टाइप का सवाल है, ये चीज आपको देखनी है भाई। ये सवाल गैप से होगा या नहीं होगा, या कोई और तरीका होगा भी, स्क्वायर से होगा या क्यूब से, वो आपको देखना है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं पहले आपको करवा चुका हूं। सीरीज को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए बच्चे, यानी नंबर कम होकर ज्यादा हो रहे हैं। यानी सबसे पहले यहां देखोगे आप, छोटा नंबर है, उसके बाद में बड़ा है। बेटा कितना आया? वेरी गुड आंसर। बाकियों का भी आया बच्चे? तो ध्यान से देखना बच्चे, यदि ऐसा सवाल आपको मिल जाए भाई, एक बार बड़ा नंबर फिर छोटा फिर बड़ा, यानी कम होकर ज्यादा यदि आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कम होकर ज्यादा यदि आपके कोई नंबर चल रहे हैं, तो आपकी बेटा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को आपको बनाना बच्चे। यानी पहले नंबर से आपको दूसरे नंबर को बनाना है, सबसे पहला काम आपका यही होगा। ये कब होगा? जब यदि कम होकर नंबर ज्यादा हो रहे हो, यानी बढ़ रहे हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि पहले नंबर से दूसरा नंबर मैं कैसे बनाऊं, ठीक है ना। तो ये गैप से सवाल होगा ही नहीं। तो देखो बच्चे, 16 से 9 आप कैसे बना सकते हो? गैप को एक बार भूल जाओ आप, तो आपके मन में आना चाहिए सर 16 का यदि मैं आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 9। तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है, सर यदि मैं पहले हाफ करता हूं, फर्स्ट नंबर का हाफ प्लस में 1, ऐसा आपने कर दिया, तो 16 का आधा कितना बेटा? 8, और 8 में 1 जोड़ दिया 9। इसी प्रकार अब दूसरे से आप तीसरे पे जाओगे, तो इसी रूल को आगे फॉलो करोगे। पहले आपने आधा किया, उसके बाद में आपको 9 से 10 बनाना है, तो आधे में यदि मैं आधा जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 1। तो आप कह दोगे सर दूसरे नंबर में यदि मैं 1 से गुणा करूं और 1 यदि मैं ऐड कर देता हूं तो कितना बन जाएगा मेरा? 10। 9 एकम 9 और 1 जोड़ दिया आपने 10। तो यहां से आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हाफ, फिर 1 में आधा जोड़ो बेटा कितना आएगा? 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? 3/2। तो आप डबल हो रहा है, आप आधा और 1.5 भी हो सकता है बेटा, डबल भी हो सकता है। यदि आधे का दुगुना कहूं मैं तो भी 1 ही होता है, और आधे में यदि आधा जोड़ूं तो भी कितना होता है? 1। 2 टाइप के सवाल बनते हैं। तो इसका बेटा आप डबल भी कर सकते हो। हाफ का डबल कितना हुआ? 1। तो 1 का दुगुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 में यदि आपने 1 जोड़ दिया तो आया कितना बेटा? 21। यानी 10 को 2 से गुणा किया 20, और 20 में 1 जोड़ दिया तो 21। तो अब आपके दिमाग में क्लियर होगी पिक्चर। आधा, आधा का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, और 2 का दुगुना बेटा कितना? 4। यानी 21 को 4 से गुणा करूं 84, और 84 में 1 जोड़ दिया तो आया कितना? 85। तो नेक्स्ट नंबर भी आपका इसी के अनुसार आएगा। तो आगे नंबर क्या आएगा? 4 का दुगुना कितना हो जाएगा? 8, और 1 आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो 85 को 8 से गुणा करोगे, 8 5 बेटा 40, आई हासिल कितनी? 4। 8 को 8 से गुणा किया 64, और 4 बेटा कितना हो गया? 68। 680 में 1 जोड़ोगे तो आया कितना? 681।
तो नेक्स्ट नंबर कितना है आपका 681। आ गया समझ में? तो नंबर सीरीज को आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए किस टाइप का सवाल है। यानी यहां से आपको दिख जाएगा भाई गैप से तो होगा ही नहीं, यहाँ 7 का गैप, यहाँ 1 का गैप, तो गैप से यदि सवाल नहीं बन रहा तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको आपको ब्रेक करना है, यानी गुणा के फॉर्म में गुणा करो, आधा करो या 1 करो या 2 करो। पहले नंबर से यदि आपने दूसरा नंबर बना दिया तो आगे नंबर अपने आप बन जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे उतार लो जिसको उतारना है। 2-3 एग्जांपल लिख ले, उसके बाद में करेंगे सवाल। जैसे एक सवाल और देता हूं मैं, 6 2 1 फिर से 1 3 23 नेक्स्ट नंबर क्या। ऐसे यदि आपने 4-5 एग्जांपल कर लिए तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी ये चीजें। सीरीज अब से 6 2 1 1 3 23 नेक्स्ट नंबर क्या। अब इस सवाल को जो बच्चा गैप से करेगा तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। क्यों? आपको पता है यहाँ 4 का गैप, यहाँ 1 का गैप, यहाँ 0 का गैप, तो ये ऐसी कोई सीरीज नहीं बनती। सीरीज ऐसे बनती है गैप से 1 2 3 4 5 6, ऐसे यदि कोई नंबर का गैप चल रहा हो तो वो सीरीज कहलाती है। ठीक बात है ना? तो गैप से होगा नहीं बेटा। तो फिर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर है, उससे फिर छोटा, फिर आगे बड़ा नंबर हो रहा है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाओ। कैसे बना सकते हो आप, आगे भूल जाओ आप। कितना है बेटा 367, बिल्कुल सही आंसर। आ गया समझ में? देखो जी, अब 6 से बेटा आपको 2 बनाना है, बाकी नंबर भूल जाओ आप। तो 6 से 2 कैसे बना सकते हो, और ना ही आपको गैप से करना, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर 6 से यदि मेरे को 2 बनाना है तो 2 ही तरीके हो सकते हैं। क्या? या तो मैं 6 को काट दूं 3 से, मैं 3 दूनी 6, ठीक बात है। या फिर और क्या तरीका हो सकता है, सर 6 का यदि मैं आधा कर दूं, 6 का आधा यदि आपने कर दिया तो कितना है बेटा 3, लेकिन बनाना कितना आपको 2, तो 3 में से कितना घटाऊं मैं, 2 बने 1। तो आप कह देखो सर ये सब मैं कर सकता हूं, सबसे पहले 6 का मैंने आधा किया और 1 मैंने क्या कर दिया माइनस। पिछले वाले सवाल में क्या था, रूल यही था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसमें हो रहा है आपकी बार माइनस। इसी प्रकार 2 से यदि आपको 1 बनाना है तो आधे का यदि मैं दोगुना करूं बेटा कितना आ जाएगा 1। यदि 1 से यदि मैं गुणा कर दूं 2 को तो 2 एकम 2, लेकिन बनाना कितना है बेटा आपको 1 बनाना है। तो 2 एकम 2, तो 2 में से क्या घटाएंगे 1 बने। आप कहते हो सर 1 यदि मैं घटा देता हूं तो मेरा ये 1 बन जाएगा। आई बात समझ में? इस 1 की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं कर रहा। दोबारा से बता देता हूं बेटा, 6 का आधा कितना 3, 3 में तो 1 घटाए बेटा आया आपका ये 2। इस 2 का आपने 1 से गुणा की तो 2, 2 में से 1 घटाया तो आपका ये आया 1। अब इस 1 से आपको ये 1 भी बनाना है, ठीक बात है। तो आप कहो सर आधा, आधा का दुगुना 1, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा बेटा 2। यानी इस नंबर को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं, ठीक बात है, तो 1 का 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 2। 2 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए। आप कहते हो सर 1 यहां मैं माइनस कर दूं तो ये मेरा 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? हर बार -1 हो रहा है, और जिससे आप गुणा कर रहे हो उसका क्या हो रहा है ट्वाइस, यानी 2 गुणा बेटा। तो 2 का फिर 2 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहो सर 2 का 2 गुणा हो गया 4, ठीक बात है। तो 1 को आपने 4 से गुणा किया, कितना आया 4, तो 4 में क्या घटाएं भी 3 आई। आप कहते हो सर 1 घटाया तो ये आ गया मेरा 3। अब इस 3 से आप 23 बनाओगे तो गुणा किससे करोगे, 4 का 2 गुणा कितना बेटा 8, तो 3 को आपने 8 से गुणा किया 24, 24 में आपने 1 घटाया तो आया आपका ये 23। अब नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, तो आप कहोगे सर 8 का 2 गुणा कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना करोगे 1, तो आपका नेक्स्ट नंबर निकल के आ जाएगा। तो 23 को जब 16 से गुणा करोगे, 16 दिए 48, हासिल आई बेटा 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 कितने हो गए 36।
368 और माइनस कितना करोगे 1, तो आया कितना 367। आगे बात समझ में, उतार लो। दोनों एग्जांपल बिल्कुल नियर बाय थे, लेकिन इसमें माइनस उसमें प्लस था। चले जी अगले सवाल पे। ये एग्जांपल अपनी साफ कॉपी में जरूर उतारना, क्योंकि जब भी आप नंबर सीरीज के टॉपिक को रिपीट करोगे तो ये कंसेप्ट जरूर रिपीट करना। सवाल कितने भी बन सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट बेटा हमेशा रहेंगे भाई। अगला सवाल लिखो एक, 72, 74, 84, 110, 160, बीच में मिसिंग नंबर है बेटा, और लास्ट में मैंने दे दिया 364। अब यहां बताओ जी क्या आएगा। 72, 74, 84, 110, 160, मिसिंग नंबर, लास्ट में 364। अभी नए टाइप का सवाल आ गया भाई, अभी टाइप का आ गया नया सवाल। है जी, वेरी गुड आंसर भाई, वेरी गुड आंसर, 242 योर राइट आंसर। बाकियों आया भाई, 242 बिल्कुल सही आंसर है भाई। अब देखो अच्छा, इस सीरीज को देखते आप कह दोगे सर इसमें सारे नंबर बढ़ ही रहे हैं, घटता तो ही नहीं कहीं, वे सारे 72 से 74 हो या 84, 110, 160, 364, यानी कहीं भी कम नंबर हुआ ही नहीं। यदि कम होकर ज्यादा नहीं हुआ तो आप कह दोगे सर ये सवाल कैसा है, गैप से होगा। मानते हो बात? यदि ऐसा नहीं है तो फिर कैसे होगा, पहले नंबर से दूसरे नंबर को बनाना, वो पिछले वाले टाइप में हमने सीखा था। तो इस सवाल को आप करोगे सबसे पहले गैप से। 72 से 74 के बीच में कितना गैप है, 2 का। 74 से 84 के बीच में 10 बेटा। 84 से 110 के बीच में भाई 26 का, और यहां भाई 50 का, और यहां अपने को पता नहीं, यहीं तक के अपने को गैप पता है। ठीक बात है ना, लास्ट वाला गैप तब पता लगेगा जब अपने को पास ये नंबर होगा भाई। ठीक बात है ना। अब देखो जी, अब इस गैप को देखते ही बच्चा कहेगा सर इनमें तो गैप कोई सीरीज तो चल ही नहीं रही, 2, 10, 26, 50 उठपटांग से नंबर आगे। ठीक है ना, ऐसी कोई सीरीज नहीं है 2, 4, 6, 8 भी ऐसा गैप चलता हो तो हम कह दें भाई गैप सही चल रहा है, तो यहां से बच्चा छोड़ जाएगा भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब ये नए टाइप का सवाल मैंने कैसे बोला, अब देखो जी, अब जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंबर, इन नंबरों के आसपास का कुछ स्क्वायर या क्यूब देखने की कोशिश कीजिए आप। तो ये बताओ 10 के आसपास का कैसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 के बिल्कुल पास में है। मानते हो, है नहीं है, है ना। ठीक है जी। और ये बताओ 2 है जो नंबर, ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है, 1। और 26 है किस नंबर के स्क्वायर के आसपास का नंबर है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आगे दिमाग में। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, ये 2 कैसे आ सकता है, आप कह रहे सर 1 का स्क्वायर करूं मैं और 1 यदि इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास ये गैप निकल के आ जाएगा। मानते हो इस चीज को? नए टाइप का सवाल, नया पैटर्न है, ध्यान से देखिए भाई। जो 10 है इसको आप कहते हो सर ये 3 का स्क्वायर 9, और 1 यदि इसमें जोड़ दिया आपने तो ये बन गया कितना। इसी प्रकार जो 26 है ये 5 का स्क्वायर है और प्लस में आपने कर दिया। जो 50 है ये 7 का स्क्वायर है और प्लस में कितना कर दिया आपने। तो ये एक सीरीज बन रही है, कैसी सीरीज, ओड नंबर की। 2 प्रकार के नंबर होते हैं, इवन नंबर एंड ओड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या, और एक नंबर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर आपकी नंबर सीरीज आती है। तो आपका सर नंबर चल रहे 1 के बाद में 3, 5, 7, या आप ऐसे भी कह सकते हो हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आपको 7 के बाद में कितना नंबर आएगा बेटा, 9। यानी जो ये संख्या आएगी वो संख्या आएगी 9 का स्क्वायर प्लस में 1, कितना है बेटा, 82। यानी जो ये गैप होगा
इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का गैप होगा? 82 का गैप होगा। तो आप कहते हो सर 160 में यदि मैं 82 जोड़ दूं तो मेरा वो नंबर आ जाएगा जो नंबर हमने देखना है। तो आया कितना बेटा? 2, 8, 6, 14 और 1 और 1 2, तो 242 आपका मिसिंग नंबर आ गया। अब आगे आप देखोगे तो ये बताओ 364 और 242 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो कितने का है? 122 का, 122 का डिफरेंस है। तो आप कहते हो सर 7 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 के बाद में ओड नंबर कौन सा आता है? 11। तो 11 का स्क्वायर प्लस में 1 आपका ये डिफरेंस आता है भाई। आगे बात समझ में? तो ये नए टाइप का सवाल है, उतार लो भाई। यानी गैप में, गैप से गैप भी आता है, लेकिन गैप के अंदर आपको ओड नंबर देकर और उनके बीच में प्लस और माइनस का देकर भी आपको सवाल दे सकता है। आगे बात समझ में? ये नया सवाल था भाई, उतार लो एक बार। यदि गैप में आपको दिख रहा हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो नियर बाई स्क्वायर या क्यूब देखना, अपने आप हो जाएगा सवाल। चलें भी अगले सवाल पे। उतार लिया सभी ने? उतार लिया जैसे ना उतारा हो तो, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं। अब एक सवाल और लिखना, 3, 4.5, 4.5। अगला नंबर है बेटा 9, अगला नंबर है 22.5, 22.5। नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको बताना। कीजिए एक बार। तो इस सवाल के माध्यम से आपकी एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। यदि कभी भी नंबर सीरीज में आपको पॉइंटों में आपको कोई नंबर मिले, जैसे ये नंबर है 4.5, 3.5, 22.5, ऐसे नंबर मिले, तो कभी भी आप गैप से कोशिश ही मत करना। कोई बाई चांस एक आधा सवाल हो जाए तो हो जाए बेटा, अदरवाइज नहीं होता। तो ध्यान से देखना, यदि कभी भी आपको पॉइंटों में कोई नंबर मिल जाए तो ध्यान से करना आप उसको, या तो बेटा मल्टीप्लाई या फिर एडिशन, यानी दो ही ऑप्शन आपको अपनाने हैं। कब? यदि आपके नंबर सीरीज में पूरा नंबर न होगे, कंप्लीट नंबर न होगे, पॉइंटों में यदि नंबर चल रहा है 4.5, 3.5, 2.5 ऐसा नंबर हो, या तो गुणा से ट्राई करना या उनको जोड़ से ट्राई करना। दो ही तरीके आपको अपनाने हैं। अब तो हो गया होगा। तो पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाओ आप। देखो जी, 3 से 4.5 और 4.5 से आप 9 बना सकते हो, नहीं बना सकते गुणा से? आपको पता है 4.5 का 2 गुना कितना होता है? पहले नंबर का यदि आपको अंदाजा ना हो, दूसरे तो बता सकते हो। 4.5 का यदि मैं 2 गुना कर दूं या 4.5 में 4.5 जोड़ दूं तो बनेगा कितना? 9। तो आप ऐसे कह सकते हो सर जो सेकंड से तीसरा नंबर बना है वो 2 गुना बना है। ठीक बात है। अब पहला नंबर देखो भाई, तो ये देखो, ये यदि दुगुना है तो ये दुगुने से कम ही होगा। तो 3 से आपने 4.5 बनाना है। 3 का दुगुना कितना होता है? 6, लेकिन है कितना? 4.5, यानी दुगुना तो है ही नहीं, दुगुना से कम होगा। दुगुने से कम क्या होगा फिर आपका? 1.5 होगा या फिर 1 होगा। यही बातें होती हैं। तो ये देखो, यदि 3 को आपने 1 से गुणा किया तो यहां आना चाहिए था 3, है नहीं। तो ये बताओ 1 और 2 के बीच में नंबर कौन सा आता है? 1.5, 1.5। ऐसे कह सकते हैं ये आता 1.5। तो इस पॉइंट को यदि आप हटाओगे
तो आपकी फ्रैक्शन क्या आती है 3/2। इसी को डेढ़ बोलते हो आप, मानते हो ना। यानी यदि मैं 3 को 3/2 से या 1.5 से गुणा कर दूं तो मेरा 4.5 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों 3 तिया 9/2, तो 9 को 2 से भाग करोगे आएगा कितना? 4.5। तो आपके पास ये सीरीज बनती दिखाई देगी क्या? 1.5 में आधा जोड़ा कितना है बेटा? 2, और 2 में आधा और जोड़ोगे आएगा कितना? 2.5 का मतलब 2.5। पॉइंट आप हटाओगे तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 5/2, यानी 5/2। यानी यदि 9 का मैं 2.5 गुणा करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 22.5, यानी 9 गुणा 5/2। तो 9 को 5 से गुणा किया 45, 45 का आधा कितना होता है? 22.5। मान के बात। तो अगला नंबर भी इसी के अनुसार आएगा, 1.5/2, 2 में आधा जोड़ा 2.5, और 2.5 में आधा जोड़ा कितना आएगा? 3। यानी जो ये नंबर आएगा 22.5 का 3 गुणा आएगा। तो 22.5 का 3 गुणा करो, 3 पंजे 15, सॉरी 3 पंजे 15, पॉइंट लग गया, हासिल 1। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी 67.5 आ गया समझ में। तो आपका ये नंबर लास्ट वाला कौन सा है? 67.5। तो आपको गौर से करना, यदि पॉइंटों में कोई नंबर चल रहा है तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई ही करना है या एडिशन करना, सिर्फ 2 ही आपको ऑप्शन अपनाने। चलें जी अगले सवाल पे। एक को लिख लेना एग्जाम्पल, उसके बाद में करेंगे सवाल। इक्कीस, 23, 73, 371। अगला नंबर बचे 2605। और नेक्स्ट नंबर क्या बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नंबर देखते ही आप सरप्राइज हो जाते हो, एग्जाम में आता है ऐसा नंबर। अब सवाल को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए सर 21 और 23 तो बिल्कुल पास के नंबर हैं, लेकिन 2605 देखो कितना बड़ा नंबर है। यदि इतने बड़े नंबर का आप गैप देखोगे तो कभी भी सीरीज बन सकती है क्या? नहीं बन सकती भाई। तो यानी गैप से तो होगा ही नहीं। और एक चीज ध्यान से देखना, आप कभी भी आप छोटे नंबर से यदि बड़े नंबर को टारगेट करते हो तो हमेशा 3 ही आपके चीज काम में आएंगी, या तो स्क्वायर से, या क्यूब से, या गुणा से। आगे बात समझ में? ये पल्ले गांठ बांध लो आप। यानी यदि किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को टारगेट करना है तो आपको 3 ही चीजें पहुंचा सकती हैं, या तो उस नंबर का स्क्वायर करके बड़ा, या उस नंबर का क्यूब करके, और या उस नंबर का गुणा करके। बस 3 चीजें होती हैं छोटे से नंबर को बड़े नंबर को टारगेट करने के लिए। अब आपको मैंने बता दिया, अब आप करो। वेरी गुड आंसर भाई। ये जिस बच्चे ने ये 2 नंबर पकड़ लिए ना, अगले दिन अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ 2 ही नंबर, आगे का तो कोई खेल ही नहीं है। यहीं से पैटर्न पकड़ लेगा जो बच्चा तो अगले वाला नंबर निकाल लेगा। कैसे? अब मैंने आपको ये बता दिया गैप से होगा ही नहीं, तो आपके पास क्या बचता है? क्या बचता है भाई? गुणा। स्क्वायर कहां से करो बेटा इतना बड़े बड़े नंबर का? स्क्वायर करोगे 21 का 441 होता है। मैंने बताया आपको बड़े नंबर को टारगेट करने के लिए। तो स्क्वायर और क्यूब का यहाँ कट गया, अब बचा क्या? गुणा। क्या बच गया? गुणा भाई। अब ये देखो 21 से आपको 23 बनाना सबसे पहले, तो 21 को कितने से गुणा करो आप 23 बने? आपको सर 21 एकम 21, और कितना जोड़ेंगे 23 बने? बात खत्म। यानी पहले नंबर को यदि मैं 1 से गुणा कर दूं और 2 यदि मैं जोड़ दूं तो 23 बन गया, नहीं बन गया? कोई बात ही नहीं है। अब 23 से 73 बनाना भी आसान है। कैसे? 23 के पहाड़े में देखो आप 73 आता है क्या? आपको सर एग्जैक्ट 73 तो नहीं आता,
लेकिन नियर बाई नंबर जरूर आता है। 23 तिया कितना होता है 69 होता है। कितना होता है 69। तो आप कहते हो सर 23 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं और कितना ऐड करूं 4 ऐड करूं तो मेरा 73 बन जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो ऐसे 3 से गुणा कर दी 4 जोड़ दिया, ये क्या बात बनी? अब यहां बात बनी है, एक बार ध्यान से देखो। आप जो आप गुणा कर रहे हो बेटा वो ओड नंबर है। कैसे नंबर है? ओड नंबर है। 1 से गुणा की पहले, फिर गुणा किया आपने 3 से, तो अब गुणा किससे करोगे? ओड का मतलब विषम संख्या, जो 2 से भाग ना हो। तो 3 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है? 5। तो आप कह दोगे सर इस नंबर को मैं 5 से यदि गुणा करूं तो आप 5 से गुणा करोगे, 5 दिए बेटा 15, अलग से गुणा करके देख सकते हो। 5 आते 35 और 1 36, 365। तो 365 में कितना जोड़ें कि 371 बने? आप कहते हो सर 6 यदि मैं जोड़ देता हूं तो मेरा बनता है 371। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ओड नंबर से तो हम गुणा कर रहे हैं और जो जोड़ रहे हैं वो 2 4 6, यानी 2 के गैप से हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो सबसे छोटी सम संख्या हम उससे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग से। 2 4 6 8 10 ये सीरीज चल रही है। आगे बात समझ में? तो 371 को बेटा आप गुणा कर रहे हो किससे? 7 से। 1 3 5 7 जोड़ोगे कितना? आप कहोगे 2 4 6 8। यदि मैं 8 जोड़ता हूं और 7 से गुणा करता हूं तो 2605 मेरा नंबर आ गया। आगे बात समझ? तो जो नेक्स्ट नंबर होगा तो वो गुणा किससे होगा? आप कहोगे सर 5 7 के बाद में कौन सी संख्या आती है? ओड 9। और जोड़ोगे कितना? 10। तो वो है आपका राइट आंसर। गुणा कर लोगे और जोड़ दोगे आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो 4 से 5 टाइप मैंने आपको यहां बता दी। अब करेंगे सवाल में। चले जी, उतार लिया? ठीक। कभी तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं भाई। कीजिए एक बार आप, फिर मैं करवाऊंगा। पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी नंबर सीरीज की। मिसिंग नंबर भी आएंगे इसमें, नए सवाल भी देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने सवाल भी देखने को मिलेंगे। है जी 103। आ गया 103? ठीक है भाई। अब देखो जी 463 से 220 होया, आपने माइनस किया या कुछ जोड़ा है? माइनस किया, यानी कम हुआ है नंबर। देखो कितना कम हुआ है। तो आप कहोगे सर 3, 6 में से 2 गए 4 और 3 में तो 2 गया, सॉरी 4 में 2 गया 2, 243। यानी 463 में से 243 आपने घटा दिए तो आया कितना? 220। इसी प्रकार 220 से 139 आपने बनाया तो यहां कितना बचा? 1, 11 में से 3 गई 8 और 1 में 1 गई 0, 81 का सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया। तो 139 से 112 तो यहां बच गया बच्चे 7, 2 27, माइनस का 27, माइनस का 27। प्लस माइनस का भी ध्यान देखना है। अब ये नंबर क्या आएगा? अब अगले वाले का गैप तो तब पता लगेगा जब अपने को ये नंबर पता हो। ठीक बात है ना? अब देखो जी, अब ये देखो 243 तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा भाई कैसा नंबर है, लेकिन 27 और 81 ऐसे नंबर हैं जो पहले आपने सुने भी होंगे और आपने कभी यूज भी किया होगा अपनी लाइफ में, किया होगा। तो आप ये बताओ तो 27 है किसी भी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है। और किसी भी नंबर का क्यूब है क्या? बिल्कुल। किस नंबर का क्यूब है? 3 का। वेरी गुड।
तो आप कहते हो जो 27 है वो 3 का क्यूब है। तो ये बताओ जो 81 है किसी भी नंबर का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है, लेकिन हम डील किस में कर रहे हैं? यहाँ क्यूब में। तो 3 की किसी पावर में 81 आता है क्या? आता है। 3 की पावर 3 यदि 27 हो गया और एक पावर और बढ़ा दे तो 27 ये कितना होता है? 81। तो हम कह सकते हैं जो 3 की पावर जो 4 होती है वो कितना होता है? 81। तो कुछ क्लियर होगी पिक्चर? 3, 4, 5 यानी जो 243 है वो 3 की कितनी पावर में आता है? 5। आई बात समझ में? तो जो यहां जो डिफरेंस आएगा इस नंबर और इस नंबर के बीच में वो इसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा, आएगा ना। तो सबसे पहले 3 की पावर 5 आपने माइनस किया इस संख्या में से जो ये गैप है, फिर 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3। तो जो यहां जो गैप आएगा वो कितनी पावर आएगा? 3 की पावर 2 आएगा बेटा, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। लेकिन ये क्या हो गया आएगा? माइनस हो गया आएगा, जुड़ के नहीं आएगा। क्यों? हर संख्या क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो 112 में से यहां क्या करोगे? माइनस का 9। तो 112 में से 9 गए, आया कितना? 103। तो आपका जो परफेक्ट नंबर आया कौन सा? 103। इसी प्रकार आगे देखोगे तो 103 और 100 के बीच में कितने का गैप है? 3 का, यानी -3 का। तो -3 है वो किस पावर में आता है? वो आता है सर 3 की पावर 1 में आता है। आ रही है बात समझ में? पहले माइनस हो रहे हैं, पावर यहां बड़े से छोटी हो रही है। 3 की पावर 5, 4, 3, 2, 1। घुमा दिया सवाल को? हो गया क्लियर भाई? अब सवाल को देखते बता देगा, वैसी टाइप मैंने आपको करवाई है भाई। 12, 6.5, 7.5। तो दिमाग में क्या होनी चाहिए पिक्चर? सिर्फ गुणा। मल्टीप्लाई करो कैसे भी करके, पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आओ आप। कितने से गुणा करो, कितना ही जोड़ो, वो आपकी सरदर्दी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारी क्लियर करवा दी है। ऐसी प्रैक्टिस आप यहीं करोगे बैठ के तो अब तभी आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में भी भाई। वेरी गुड भाई। 584। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो देखो भी, यदि पॉइंटों में है तो गुणा करो, पहले नंबर से दूसरा नंबर बढ़ाओ, आगे भूल जाओ। 12 से 6.5, 12 से 6.5। तो ये बताओ 12 का आधा कितना होता है? ये दिमाग में ले आओ अपने आप। 6, लेकिन बढ़ाना कितना है? 6.5। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? आधा ही जोड़ना पड़ेगा। तो आप कह दोगे सर 12 को मैंने आधे से तो किया गुणा, यानी 12 को इस प्रकार गुणा किया आपने, 12 गुणा में 1/2, ये होता है आधा। तो आया कितना? 6। आइए समझ में? तो आधा यदि मैं जोड़ दूं तो कितना बन गया भाई? 6.5। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 6.5 से आपने 7.5 बनाया भाई। अब 6.5 से यदि आप 7.5 बनाओगे तो आप कहोगे सर आधा किया, और मैं यदि आधे का दुगुना करूं तो कितना आ जाएगा? 1। यानी 6.5 को यदि मैं 1 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। लेकिन बढ़ाना कितना है? 7.5। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आप कह दोगे सर आधे का दुगुना या आधे में आधा जोड़ूं, दोनों बातें एक ही हैं। यानी यदि मैं आधे में इस प्रकार ये आधा जोड़ता हूं तो भी 1 बनता है बेटा मेरा, इस प्रकार कट के। ठीक बात है? यदि मैं आधे का दुगुना करता हूं इस प्रकार तो भी 1 बनता है, दोनों बातें एक ही हैं। तो आपने 6.5 को 1 से गुणा किया और 1 ही आपने जोड़ दिया तो आया कितना? 7.5। तो 7.5 से आपने बनाना बेटा 17। तो ये दिमाग में लाओ 7.5 का 2 गुणा कितना होता है? 7 का 2 गुणा 14, और आधा आधा और जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 15।
तो आप कहते हो 7.5 का 2 गुना होता है 15, और 15 से 17 बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो आपकी एक सीरीज बन रही है बच्चों, क्या, आधा, आधा का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, और 2 का दुगुना होके कितना आएगा 4, यानी जो मल्टीप्लाई में आएगा वो आएगा 4। यानी 17 से आपको यदि 72 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 17 चौके होता कितना है 68, और जोड़ोगे कितना वो इस पर डिपेंड करेगा। आधा जोड़ा, आधे में आधा जोड़ के कितना होगा 1, सॉरी आधा जोड़ा मेरा, आधा का दुगुना कितना होगा 1, और 1 का दुगुना कितना 2, और 2 का दुगुना 4, यानी 4 से ही गुणा करेंगे और 4 ही हम क्या करेंगे जोड़ेंगे भाई, तो आएगा कितना 72। क्लियर हो गया। 17 चौके 68 और 4 72। जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 4 का दुगुना 8, और 8 ही क्या करोगे ऐड करोगे भाई, तो 72 8 है। देखो 8 को 2 से गुणा किया 6, 8 7 56 और 1 57, 576, और प्लस में कितना 8, तो आया कितना 584। कोई डाउट नहीं हो किसी को भाई? कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। करो जी अगला सवाल। 21 35 40 44, सॉरी 21 35 30 44। वेरी गुड, हो गया 53। गैप से हो गया, गैप से क्या बेटा, वेरी गुड। देखो पास पास के नंबर हैं बिल्कुल ही, यदि आस पास के नंबर है तो गैप से ट्राई करो पहले। देखो जी 21 है, फिर नंबर आपके पास 35 30 44 39, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, क्यों सारे आसपास के नंबर है। तो पहले आपका काम होगा गैप से। 21 से 35 के बीच में कितने का गैप है 14 का गैप है। 35, वेरी गुड। यदि बेटा देखो आप 21 से 35 का आप करोगे 14 गैप है, फिर 35 से आप 30 करोगे तो यहां आएगा बेटा माइनस का 5, आ रहा है ना माइनस का 5। फिर यहां कई बच्चे करेंगे 30 से 44 के बीच में कितने का गैप है 14 का, और 44 से 39 के बीच में कितने का गैप है -5 का। तो एक सीरीज तो आपकी ये बनती है 14 पहले प्लस का, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 14, फिर माइनस का 5, तो अगला नंबर कैसा आएगा प्लस का 14। तो आपका वैसे जो अगला नंबर आएगा वो प्लस का 14 होके आएगा। क्यों, सीरीज चल रही है 14 -5 14 -5 प्लस का 14। तो 39 में आपने 14 ऐड किया, आया कितना 9 और 4 13, 3 और 1 4 और 1 5 53। एक सीरीज तो ये। अब इस गुड़िया ने ये भी सही बताया भाई एक नंबर को छोड़कर, यानी डबल सीरीज चल रही है इस सवाल में। डबल सीरीज का मतलब एक नंबर को छोड़ के यदि आप गैप देखोगे 21 और 30 के बीच में कितने का गैप +9 का, 30 और 39 के बीच में कितने का गैप +9 का, यहां सीरीज आके खत्म हो गई, हो गई। अब जो आगे नंबर आएगा वो इस नंबर को छोड़ के नंबर आएगा अगले वाला, ठीक बात है ना। लेकिन अपने को नंबर चाहिए ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सेकंड सीरीज से। 35 से आपने 44 बनाए तो कितने ऐड किए, कितने ऐड किए 9। इसी प्रकार 44 से जो ये नंबर आएगा कितना ऐड होके आएगा प्लस का 9, तो 9 और 4 13, फिर से क्या आ जाएगा 53। डबल सीरीज है। सिंगल सीरीज से करोगे तो 14 -5 14 -5। करो एक बार।
करो जी। आ जाना चाहिए देर में, तो नहीं आया भाई। 169 बिल्कुल ठीक। देखो जी, 19 से 25 आपने बनाई प्लस का 6, 25 से 42 बनाए आपने प्लस का 17 भाई, 42 से 71 बनाए आपने प्लस का 29, 71 से 113 प्लस का 42। ठीक बात है, ये इनके बीच का डिफरेंस है या गैप है। लेकिन इस डिफरेंस को देखकर आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते। ठीक बात है ना, क्यों? कोई सीरीज नहीं भी 6, 17, 29, 42 कोई नंबर को फॉलो ही नहीं करते। ये ऐसी कोई सीरीज नहीं है भाई 6 के बाद में 8 हो, 10 हो, 12 हो, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा आपको काम क्या करना पड़ सकता है, डिफरेंस का डिफरेंस भी आपको चेक करना पड़ सकता है। तो यहां देखोगे आप 6 से आपने 17 बनाई, कितने का गैप है? 11 का गैप है, प्लस का 11। 17 से आपने 29 बनाए, तो यहां कितने का गैप है भाई? प्लस 12 का गैप। तो 29 से आपने 42 बनाए बच्चों, तो आपका कितने का गैप है? 13 का। तो यहां से आपको इस सीरीज दिख गई होगी। डिफरेंस का डिफरेंस हमने चेक किया 11, 12, 13। तो जो ये नंबर आएगा, ऊपर वाली बात नहीं कर रहा, तो ये नंबर आएगा कितना ऐड होके आएगा? 14 ऐड होके आएगा, ना 14 ऐड होके आएगा। तो 42 में आपने 14 जोड़े, आया कितना? 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। अब आई बात समझ में? यानी जो ये गैप अपने पास आया, ये आया 56। तो ये संख्या आएगी 113 में कितना जुड़ के आएगी? 56। इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 169। क्लियर हो गया? तो आपने क्या सीख लिया? गैप का गैप भी आपको चेक करना पड़ सकता है। ओनली गैप से बात ना बने, तो गैप का गैप भी आपको चेक करना पड़ सकता है भाई। करो भाई। चार सौ छप्पन। अभी दिमाग में फिट होगी ना पिक्चर? पॉइंटों में दे रखी है, सिर्फ गुणा ही करनी है, कोई गैप नहीं देखना। देखो जी, 8 से 4.5 बनाना आसान है। कैसे? 8 का यदि मैं आधा कर दूं, 4 बन गया, और 4 में मैंने आधा जोड़ दिया तो मेरा बन गया 4.5। इसी प्रकार 4.5 से 5.5 भी आसान है। कैसे? 4.5 को 1 से गुणा कर दिया तो बन गया 4.5। तो 4.5 से 5.5 बनाना है, और 1 ही मैंने जोड़ दिया तो आया कितना? 5.5। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार बच्चों 5.5 से 13 भी आसान है। 5.5 का दोगुना कितना होता है? 11, और 2 ही मैंने जोड़ दिया 11 में तो बन गया मेरा 13। तो सीरीज है आधा का दुगुना 1, और 1 का दुगुना 2, और 2 का दुगुना 4, यानी 13 का 4 गुना हो जाएगा आपका 52, और 4 या आपने जोड़ दिए, बन गया आपका 56। जिस नंबर से गुणा की उसी नंबर को आपने साथ में जोड़ भी दिया, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 4 का दुगुना होके आएगा, यानी 8 से ही गुणा करोगे और 8 ही आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 456। क्लियर है? कर लियो ये सवाल? कुछ सवाल मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ, ठीक है? घर प्रैक्टिस कर लेना। जो मेरे को लगेंगे बिल्कुल ही इजी से है वो आप कर लेना भाई। सवाल 52 है, वैसे कम नहीं है सवाल।
ये करो जी, करो बच्चों एक बार। 9 5 4 7.5 13। हाँ जी 35 बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर। बाकी बच्चों को आया भाई? ठीक है जी, देखो आप अब आपको दिख रहा है सर एक ही नंबर है जो पॉइंटों में दे रखा है, बाकी नंबर कंप्लीट नंबर है, ठीक है। लेकिन पॉइंटों में एक भी दे दिया तो भी आपको काम क्या करना है, गुणा ही करनी है भाई, ठीक है ना, गुणा ही करनी है। यदि गुणा ही करनी है तो पहला मेरा काम होगा पहले नंबर से दूसरे नंबर को बनाना। तो 9 से 5 कैसे बनाना है, और बनाना भी कैसे है, गुणा करके, ना गैप से करना, ना कोई डिफरेंस। आई बात समझ में? सिर्फ आपको काम क्या करना है, गुणा करनी है, और वो भी 5 बनाना है, 9 से बनाना है। तो 9 से 5 कैसे बना सकते हो आप अपने दिमाग में सोच के देखो एक बार। तो आप कह दोगे सर 2 तरीके हैं मेरे पास, कैसे? सर एक तो तरीका मेरा ये है, यदि 9 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो आएगा कितना, 9। 9 में से क्या घटाऊं कि 5 बन जाए, तो आप कह दोगे सर मैंने घटा दिए 5, सॉरी 4। कितने घटा दिए, 4। फिर आगे देखोगे आप, सर 5 को आपने पहले गुणा की 1 से 9 को, फिर बारी किसकी आएगी, 2 की। 5 को आपने 2 से गुणा कर दिया तो 10, 10 में से आपने 6 घटा दिया तो आ गया आपका 4। यहां तक बात ठीक है भी, पहले आपने गुणा कर रहे हो 1 2 3 4, ये सीरीज हो सकती है, और आप माइनस कर रहे हो 4 6, तो अगला नंबर कितना माइनस करोगे, 8, ये हो सकती है सीरीज। लेकिन आगे जैसे ही जाओगे आप, 4 को 3 से गुणा किया, आया कितना, 12। लेकिन 12 में से आपने 8 घटा दिए तो आएगा कितना, 4। लेकिन नंबर कैसा है, 7.5। तो ये पैटर्न आपको यहाँ क्या हो गया, क्रैश हो गया, यानी गलत हो गया भाई। तो दूसरा तरीका हम क्या अपनाएंगे, सर यदि पूरे नंबर को फिक्स न करें, हम करते हैं भाई इसको पॉइंटों में। यानी यदि 9 का मैं करता हूं बेटा गुणा आधे से, 9 का आधा कितना होता है, 4.5। तो 4.5 में क्या जोड़ें कि 5 बन जाए, आधा ही जोड़ देंगे तो भी मेरा पूरा नंबर बन जाएगा। आप कहते हो सर 9 का आधा किया 4.5, और 4.5 में आधा जोड़ दिया 5 बन गया। इसी प्रकार 5 से आपको 4 बनाना है, तो आप कहोगे सर आधे का दुगुना करूं या आधे का 1, वो आगे बात पता लगेगी भाई 2 गुणा चल रहा है या आधा आधा आप जोड़ रहे हो। तो आधे का दुगुना कितना होता है, 1। यानी 5 को आपने 1 से गुणा कर दिया तो आया कितना, 5। लेकिन 5 से आप 4 बनाओगे तो जोड़ोगे थोड़ी, अब की बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 1। तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, तो ये सीरीज भी बन सकती है क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, हो सकता है ऐसे अभी। तो अगला नंबर आपको चेक करना पड़ेगा भाई ऐसा है भी या नहीं। यानी आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना बेटा 2। तो आप कहोगे सर यदि मैंने 2 गुणा कर दिया
4 दूनी 8, लेकिन 8 में से यदि कोई परफेक्ट नंबर में घटाता हूं जैसे 1 2 3 तो 7.5 तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना, तो इसका मतलब ये 2 गुना भी नहीं होगा। तो 2 गुना नहीं होगा तो एक तरीका और हो सकता है, क्या, आधे में आपने आधा जोड़ दिया बेटा, आया कितना 1, और 1 में आपने आधा जोड़ दिया तो आया कितना 1.5 बच्चों। 1.5 का मतलब 3/2, ऐसा तो कह सकते हो आप, ये सीरीज तो बन सकती है। आधा का दुगुना 1 और 1 में आपने आधा जोड़ दिया, आया कितना 1.5 यानी 3/2। तो 4 का 1.5 गुना कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, बन गया 6। तो 6 में क्या जोड़ू मैं 7.5 बन जाए, 1.5 जोड़ना पड़ेगा, यानी जिस नंबर को मैंने गुणा किया और उसी नंबर को यदि मैंने जोड़ दिया तो मेरा आ गया कितना 7.5। अब आ रही बात समझ में कुछ, यानी आधे से गुणा किया, आधे में आधा जोड़ा 1, 1 में आधा जोड़ा 1.5, 1.5 में आधा जोड़ने कितना आएगा 2, यानी 7.5 से आप जो 13 नंबर बनाओगे वो बेटा 1.5 में आधा जोड़ के गुणा करोगे, तो 1.5 में आधा जोड़ा आया कितना 2। तो जिस नंबर को गुणा किया तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 7.5 को 2 गुणा कितना होता है 15 बेटा, कितना होता है भाई 15। तो 15 में से क्या घटाएं 13 आए, तो आप कह दोगे सर जिस नंबर को गुणा किया उसी नंबर को यदि मैं घटा देता हूं तो आ गया 13। आगे बात समझ में। तो थोड़ी सी सीरीज आपकी टफ थी है, कैसे भी आधा 1 1.5 2.5 ऐसे, और एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जिस नंबर से गुणा किया उसी नंबर को जोड़ और घटा रहे हो। यानी जो अगला नंबर आएगा वो आएगा बेटा 2 में आधा जोड़ के, तो 2 में आधा जोड़ा आएगा कितना 2.5, 2.5 का मतलब बेटा 5/2, और जिस नंबर को गुणा करोगे उसी नंबर को अब की बार क्या करोगे प्लस करोगे, यानी 5/2 ही आप क्या करोगे जोड़ दोगे। आगे बात समझ में। तो 13 का 2.5 गुणा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 13 5 65, 65/2, तो 65 का आधा कितना होता है जी, कितना होता है 32.5, पक्का। आप कह दो सर 13 का 2.5 गुणा होता है 32.5, 32.5, और 32.5 में आपने 2.5 जो जोड़ दिए तो आएगा कितना 5/2 का मतलब 2.5, तो आया कितना 35। तो ये सवाल ऐसा था भाई, कोई डाउट नहीं है किसी को। नंबर सीरीज थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन आप यदि ये सवाल कर लिए किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है भाई। सीरीज ऐसी होनी चाहिए जैसे इसमें चल रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी आपने 3 में जोड़ दिया और 1 में आपने क्या कर दिया घटा दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है 2 नंबरों में आप एक बार प्लस कर रहे हो, अगले 2 नंबरों में एक बार आप माइनस कर रहे हो, अगले 2 नंबरों में प्लस कर रहे हो, अगले 2 नंबरों में माइनस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्लियर है भाई। अब इस नंबर को देखते ही बच्चे सीधा डायरेक्ट गुणा ठोकेंगे, मेरे को पता है, लेकिन ये गुणा से भी सवाल नहीं होगा, इसीलिए मैंने ऐसा सवाल डाला इसमें। पॉइंटों में जरूर है, देखो एक बार आप खुद से ट्राई करके। 7.6, 9.9, 14.5, 23.7। नेक्स्ट नंबर क्या, वेरी गुड जी। करें जी इसको, देखो जी ये सवाल तो गैप से ही हो जाएगा। अब आपको सर ये पॉइंटों में आपने बताया पॉइंटों में सिर्फ गुणा करनी है, गैप से कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा बेटा
क्योंकि हर संख्या के इकाई के अंक के बाद में क्या है, पॉइंट है। यानी यदि इकाई के अंक के बाद में आपका पॉइंट है हर संख्या में, तो इस पॉइंट का कोई भी वैल्यू नहीं है भाई। क्यों नहीं है, बटे में आप सबके 10 लगाओगे तो कट जाएगा पॉइंट, हर संख्या के नीचे क्या आ जाएगा, 10। यानी जो नंबर आएगा तो उसके पीछे भी आप क्या लगा दोगे, पॉइंट। तो गैप से हो जाएगा बच्चों, देखो कैसे। 73 से आपने 99 बनाओ एक बार, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2 प्लस का 23। 99 में से 145, 15 में से 9 गए 6 और 13 में 9 गए 4। 145 से 237, 7 में 5 गए 2, 13 में 4 गया 9, 92। तो ये चीज आपको दिख रही हो क्या, जो गैप आ रहा है वो आ रहे हैं पहली बड़ी संख्या का 2 गुना होके। 23 का 2 गुना 46, 46 का 2 गुना बच्चों 92। तो 92 का 2 गुना गैप कितना आएगा आपको, 92 का 2 गुना हो गया 2 दूनी 4, 2 निमे 18, 184। पक्का। तो 184 आप इसमें ऐड करो 237 में, 7 और 4 11, 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 421। लेकिन किसी ऑप्शन में 421 नहीं है, पॉइंट में लगाया है तो पीछे लगा दो पॉइंट, 42 पॉइंट, दशमलव लग गई लास्ट में, तो 42 पॉइंट। क्लियर है, तो डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। सब संख्या में पॉइंट था, यदि पॉइंट को आप साथ में लेके चलना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2.3 आ जाएगा बेटा, यहाँ 4.6, यहाँ 9.2, यहाँ 18.4, ये डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस आया वो आ जाएगा 42.1 संख्या आ जाएगी आपकी। कर लेना जी ये सवाल तो। हाँ ये सवाल करो जी। वेरी गुड भाई। बस अब देखो 3 कहाँ 136, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। देखते करो आप इसकी डायरेक्ट गुणा, गुणा को जोड़ना घटाना। देखो 3 से 4 बनाओ, 3 एकम 3 और 1 जोड़ दिया आ गया 4। 4 से 10 बनाओ, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ दिया 10 दिए 30, 30 में 3 जोड़े 33। तो गुणा और ये बच्चे 1 से जिस नंबर गुणा किया उस नंबर को जोड़ रहे हो, 1 2 3 4, 33 चौका 132 प्लस में 4 136। 136 को 5 से गुणा करो, 5 जोड़ोगे 685। आया समझ, ठीक है। देख लो अब इसको भी ट्राई करके। ठीक है तो
आ गया 57। बस तो फिर देखो जी, 2 से 3 आपका गैप 1, 3 से 7 के बीच में 4, 7 से 16 9, 16 से 32 16 आ गया। ठीक, अब देखो बच्चा, जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर, 4 होता है वो 2 का स्क्वायर, 9 होता है वो 3 का स्क्वायर, 16 होता है वो 4 का स्क्वायर। तो जो ये गैप आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर। कितना? 25। 25 और 32 जोड़ोगे, 5 और 2 7, 3 और 2 5। ऐसे सवालों को देखते ही कर देना चाहिए। हाँ ये करो भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल में मैं भी अटकता हूं कई बार। ऐसा ही सवाल है ये। 6 4 5 11 39। ये सवाल मेरे से भी नहीं हुआ था पिछली बार। बढ़िया क्या? अब ये गैप से तो होगा ही नहीं। क्यों? आपके ऑप्शन ये से दे रखे हैं, 188 198, कहाँ 39, कहाँ 6, कहाँ 4, कहाँ ये ऑप्शन। तो ऑप्शन को देखते ही आप कहते हो सर गुणा ही करनी पड़ेगी। देखो जी, 6 से 4 बनाओगे आप तो 6 का आधा कितना होता है? 3। 3 में आपने 1 जोड़ दिया 4। ठीक है, कर सकते हैं एक बार ट्राई। देखो जी, सबसे पहले आपने कर दिया बेटा 6 का आधा 3, और 3 में 1 जोड़ दिया तो आ गया आपका 4। अब अगली कोशिश करो 4 से 5 बनाने की, तो आधे में आधा जोड़ो, आधा दुगुना 1, तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिया तो आ गया 5। ऐसा किया होगा आपने। तो 5 से आपने 11 बनाया, तो 1 का दुगुना बेटा 2, 5 दूनी 10 और 1 11। यहां तक तो ठीक है। 11 से 39, तो आधा का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 11 चौके 44। यहां बात नहीं बनी, यहां आके आप सारे सारे गलत हो गए, है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन सोल्व करेंगे इसको। देखो जी, अब आपको गुणा करनी पड़ेगी थोड़ी आगे की। ये आपने कर ली थोड़ी पीछे की। पीछे का मतलब भाई जो नंबर है उससे छोटा नंबर आपने लिया है, तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर आपको लेना पड़ेगा। देखो कैसे। यदि मैं 6 को बच्चा 1 से गुणा कर दूं, 6 एकम 6, और 6 में से आपने कितना घटाए? 4 बने। आप कहते सर 2 घटा दिया तो 4 आ गया। ठीक बात है ना। इसी प्रकार अगला जो नंबर है उसको यदि मैं गुणा करूं 2 से, 4 दूनी 8, 8 में से कितना घटाएं कि 5 बने? 3। ये भी सही सीरीज है। इसी प्रकार 1 से गुणा की, 2 से गुणा की,
ऐसा भी हो सकता है 1 का दुगुना 2 या 2 का दुगुना 4, या ऐसा भी हो सकता है 1 से गुणा की, 2 से गुणा की या 3 से गुणा की, ये सीरीज भी हो सकती है। तो 5 से आपने 11 बनाना है, तो 5 दिए 15, तो आप कहते हो सर 3 से गुणा कर दिया, 5 दिए 15 और 15 में से 4 घटा दिए तो आ गया कितना 11। तो ये सीरीज बन रही है ना, 1 2 3 माइनस कर रहे हो स्टार्टिंग 2 3 4 5, तो आप कहते हो सर जो अगला नंबर होगा 11 से 39 के लिए 4 से गुणा 5 माइनस 11 चौके 44, 44 मतलब 5 गए 39। बिल्कुल सही है यहां तक। इसका मतलब अगला नंबर भी आ जाएगा आपका, कैसे, गुणा करनी पड़ेगी 5 से और घटाना पड़ेगा 6 बच्चों। तो 39 को 5 से गुणा करो, 5 में 45, 5 दिए 15 और 4 19, 195 में से 6 घटाओगे तो 189। आ गया समझ में? तो आगे के नंबर से भी गुणा करनी पड़ सकती है। दोनों तरीके आपको आनी चाहिए। एक दो सवाल और कर लियो फिर छोड़ दें क्लास, आगे कोई क्लास है नहीं आपकी। करो जी। 14 7 7 14 56 नेक्स्ट। चौदह 7 7 14 56। चार सौ 48 सभी का क्या 448 भाई? कई बच्चों को नहीं आया ना। देखो 14 से 7 बनाओ, चौदह का यदि आपने आधा कर दिया बच्चों तो आ गया कितना 7, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 7 से आप 7 बनाओगे तो आधे का दुगुना 1, 7 एकम 7, ऐसा ही है क्या। 7 से 14 बनाओगे तो 2 गुणा कर दिया, कोई जोड़े घटाए तो है ही नहीं अब की बार। इसी प्रकार 14 से 56 बनाओगे तो 14 का 4 गुणा, बस ये चीज चल रही है। आधे का दुगुना 1, का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 50 8 400 और 8 से के 48, 448। ठीक है जी, बस क्या इतना छोड़ दे। ले एक सवाल और कर ले, ईश्वर ने कह दिया तो एक और कर लो, एक और कर लो जी। 18 8 6 8 24। अब तो प्रैक्टिस होगी आपकी। 18 8 6 8 24। अब तो इसके कई सवाल हो गए भाई, अब तो कर देना चाहिए आपको। देखो जी 18 से 8 बनाना है तो 18 का आधा होता है बच्चे 9, 9 में तो 1 घटाया तो आ गया आपका 8। 8 से 6 बनाना है, आधे का दुगुना किया 1, यानी 1 से गुणा की इसको, 8 एकम 8 और 8 में तो 2 घटा दिए 6। इस 6 से फिर 8 बनाना है, आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, तो क्या हो जाएगा भाई। देखो जी 6 का दुगुना कितना होता है 12, 12 में से आपने 4 घटा दिए तो आ गया कितना 8। इसी प्रकार अगले नंबर भी देख सकते हो, क्या 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4,
8 चौके 32, 32 में से कितना घटाएं कि 24 आए, है जी 8, 32 में से 8 गए 24। तो सीरीज बन रही है क्या, आधा का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। घटाने वाले देखो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। तो 8 का दुगुना कितना 16, तो माइनस करोगे और गुणा किससे करोगे, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 से गुणा करोगे 136 आ जाएगा क्या, हाँ 176 भाई। तो इसको करोगे आप 24 को गुणा 8 से और 16 घटाओगे तो 176 आ गया समझ में। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही, आगे करेंगे अगली क्लास में। रोक दो बेटा इसको।